जय हिंद साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू यू। नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, सुबह से आज एक शब्द सुन रहा हूं, जयचंद, और दूसरा मिर्जाफर। और ये कह कौन लोग रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं, ये जानना जरूरी है। ये शब्द कहे जा रहे हैं हमारे वैसे विदेश मंत्री के बारे में जिनका क्रेडिबिलिटी अनक्वेश्चनेबल है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सभी देशों में उनकी इज्जत होती है, उनका नाम है, इस देश में उनका एक क्रेडिबिलिटी है। और कह कौन रहे हैं लोग? कह वे लोग रहे हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया चप्पल उठाते उठाते। शीला दीक्षित, मरहूम शीला दीक्षित, जिन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, उनका चप्पल उठाने वाला एक नेता जो चुनाव लड़ता है और 10,000 भी वोट कभी पाता नहीं, अपने बूथे पे मुखिया सरपंच का चुनाव जीत नहीं सकते हो, वैसे लोग आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जयचंद की संज्ञा दे रहे हैं। जयचंद कह कौन रहा है? वैसे लोग जो 26/11 हुआ और कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ दिन भर में 4-5 सूट बदलने के अलावा। साथियों, ये बहुत ही घृणित है, अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज अटर नॉनसेंस। जयचंद वो सारे लोग हैं जो इस देश के खिलाफ एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयचंद वो लोग हैं जिनका पॉलिटिकल कैरियर चप्पल उठाने से शुरू हुआ, और सिर्फ अगर आप में क्षमता नहीं है और आप फिर भी एक बड़े राजनीतिक पार्टी के मुख्य ऑफिस में रह के दिन रात बयान जारी करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास रास्ता एकमात्र बच जाता है चापलूसी का। और वैसे चापलूस लोग आज हमारे विदेश मंत्री को जयचंद की संज्ञा दे रहे हैं। जयचंद वो सारे लोग हैं जो 26/11 के बाद सेना ऑपरेशन करना चाहती थी और उसको परमिशन नहीं दिए। जयचंद वो सारी पार्टियां हैं आज हमारे पार्लियामेंट की दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी और चौथे नंबर की बड़ी पार्टी। जब डेलीगेशन जाना हुआ फॉरेन में, यह बताने के लिए कि पाकिस्तान आज किस धरातल पे खड़ा है और वो कर क्या रहा है, और वो जो उनको फंड मिलता है वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, उसका इस्तेमाल वो आतंकवादी कार्यों के लिए करते हैं, तो उसमें अपना एक भी डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया। एक भी डेलीगेट नहीं है समाजवादी पार्टी का, एक भी डेलीगेट नहीं है ममता बनर्जी की पार्टी का, एक भी डेलीगेट। और जो डेलीगेट दिए थे दूसरे नंबर की पार्टी, वो इस तरह के डेलीगेट थे कि अगर सचमुच जाते बाहर तो भारत के खिलाफ ही काम करके आते। ये जयचंद हैं। जयचंद वैसे आईएफएस हैं जो राजदूत रहते हुए ईरान में और कई जगहों पे हमारे रॉ के अधिकारियों को मरवा दिया, जिनका नाम जाहिर कर दिया। वो प्रधानमंत्री भी है जिसके रहते हमारे जितने रॉ के लोग थे, रॉ आप सब जानते होंगे, they are working under the surface, and if they are being killed, something happens to them, the country has to disown them. इतनी बड़ी त्याग, इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं उस देश के लिए। देश मना कर देगा, इंडिया मना कर देगा कि मैं इस आदमी को जानता नहीं। उस आदमी की पहचान अगर कोई जाहिर करता है तो जयचंद वो है। जयचंद वो है लोग जो राफेल के भारत में आने के खिलाफ थे। जयचंद वे लोग हैं जो करप्शन में लिप्त हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम पार्टी बनाएंगे आम आदमी के लिए और खुद के लिए शीश महल बनवाता है। ये जयचंद है। साथियों, जयचंद वे सारे लोग हैं जो देश हित के खिलाफ काम करते हैं, और हमने देखा देश हित के खिलाफ काम करने वालों को लगातार देखा, युद्ध काल के समय में भी देखा। अतः साथियों, जयचंद और मिर्जाफर ये दो आदमी नहीं थे, अपितु जयचंद और
मिर्जाफर एक विचारधारा है जो आज भी इस देश में सतत देश के खिलाफ काम कर रहा है। वो सारे वामपंथी जो जीवाश्म बन चुके हैं लेकिन चाइना के फेवर में काम करते हैं, वो सारे जयचंद हैं। जयचंद वे लोग हैं जिनके सरकार में रहते हुए चाइना ने हमारी भूमि हड़पी, पाकिस्तान ने हमारा भूमि हड़पा, हमारा कश्मीर का बेहतर हिस्सा वो लेके चले गए और हमारी सेनाएं सक्षम थी। जयचंद उनको कहा जाता है। जयचंद वे लोग हैं जो कश्मीर डिस्प्यूट को यूएनओ में ले गए। दे सेड that now the condition in the Kashmir is not normal, and whenever the normalcy gets restored, we will give them a right of self-determination. Whether they want to remain in India, they want to go Pakistan, or they want to be independent, they should be given right of self-determination. जयचंद वो लोग हैं। तो ऐसे जयचंदों को आप पहचानिए और उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पे। ये नहीं चलेगा अब खाएंगे इस देश का और गाएंगे पाकिस्तान का। आपने सुना किसी भी पाकिस्तानी मीडिया वालों को, किसी भी पाकिस्तानी राजनयिक को, राजनेता को जो इस युद्ध काल के समय में पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हो? एक भी नहीं बोला। लेकिन इंडिया में लोग बोलते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाने का शौक है। ये सारे लोक गायिका के नाम पे जो लोग षड्यंत्र फैला रहे हैं इस देश में, वो जयचंद हैं। इन जयचंदों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। क्रूशियल टाइम इसलिए कि रसिया उधर यूक्रेन के साथ वार में फंसा हुआ है, यूएस का विचारधारा पल पल बदलता रहता है। तो हमें खुद को बहुत मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। यहां कोई किसी का नहीं है। जैसे इंडिया में राजनीति जो है ना, बोलते हैं यहां पे जहर दे के मारने का रिवाज नहीं है, गुड़ खिलाने का रिवाज है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी चल रहा है। द न्यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज डेवलपिंग, और ऐसे में यू विल हैव टू वेरी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगा। यू विल हैव टू वेरी कॉशियस ऑल द टाइम। ऐसे जयचंदों को पहचानिए, सामाजिक बहिष्कार करिए। और मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में परसेप्शन जो है ना, अवधारणा, ये एक बड़ी चीज होती है। लोग याद रखते हैं यहां पे कौन क्या बोला था, कब बोला था। साथियों, यही कहना था मुझे। अगेन शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम, प्रणाम।